What is school for? स्कूल किस लिए है? फील फ्री टू कॉल मी स्लो, लेकिन मैंने स्कूल में 16 ईयर्स स्पेंड किए हैं और मुझे अभी तक पता नहीं है क्यों। जब मैंने स्कूल फिनिश किया तो मुझे पता नहीं था कि टैक्स कैसे पे करते हैं, या एक घर कैसे लेते हैं, या लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। मैं एक भी चीज नहीं जानता था इन्वेस्टमेंट के बारे में, या किसी जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। स्कूल से ग्रेजुएट किया और क्या है मेरे पास, एक फैंसी सर्टिफिकेट। बट स्कूल में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाई गई, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है एक सेल का। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम अभी भी याद है। सच में इसने मुझे बहुत हेल्प की। ओके, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टफ मुझे स्कूल में पढ़ाया गया, अगर मैं सच कहूँ तो मैं वो भूल गया। मुझे याद है कि कई बार मुझे पेरेंट्स ने ये कहा है कि आज स्कूल में क्या पढ़ा, और मैं ये कहता था कि ज्यादा कुछ नहीं। मैं वो झूठ नहीं कह रहा था, लेकिन मैं वो पहले से ही भूल चुका था। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स की भी कहानी है। अब में से कितनों ने आई कांटेक्ट अवॉइड किया है अपने टीचर से, और ये कोशिश की है कि वो आपको ना पकड़े। आप डरते हो अपना हाथ ऊपर करने से क्योंकि आपको डर है कि आपका जवाब कहीं गलत ना हो। ये बातें प्रूव करती है कि स्कूल ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर कोई स्टूडेंट सीख सकता है या अपने इंटेलेक्ट को बिल्ड कर सकता है। ये बस एक गेम है जो हम ग्रेड्स के लिए खेलते हैं और हम देखते हैं कि हम कितने एज कलेक्ट करते हैं। बट आई गेस कि आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो कि क्लास का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये क्वेश्चन टेस्ट में है। अगर स्कूल सीखने को टॉप स्टैंडर्ड रखेगा इन अ स्टेट ऑफ टेस्टिंग एंड मेमोराइजिंग, तो लेटर एफ का मतलब फेलियर नहीं होगा, तो लेटर एफ का मतलब फाइंड अनदर आंसर। अगर एक स्कूल सच में इंटरेस्टेड होता एक स्टूडेंट के पर्सनल और एकेडमिक सक्सेस पर, तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा लेट उठने की इजाजत देते, थोड़ी बहुत फ्रीडम देते और होमवर्क बहुत कम। वेल, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये कंक्लूजन प्रूव और टेस्ट हो चुका है साइंटिफिकली। अगर किसी टीचर को इन बातों पर बिलीव नहीं है तो वो चेक कर सकती है गूगल से। सी स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा होता एक एक्स्ट्रा घंटे की नींद से, then putting them to the torture of the extra essay, reading a 150 page, doing problems 1 through 60 of a worksheet and having 3 projects, और ये सब कुछ वीक के एंड तक। ये सिर्फ एक पॉइंटलेस पेन नहीं है, बट इट्स ऑल्सो डिविड कि हमें इतना सारा काम करने को देते हैं और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सिखाते। इन स्कूल स्टूडेंट्स कंट्रोल होते हैं एक बेल से। हमें सीखना पड़ता है रूम्स में, जैसे प्रिजन का कोई सेल। हमें परमिशन मांगनी पड़ती है टू रिलीव बॉडली फंक्शंस, और उससे पहले टीचर्स हजारों सवाल करते हैं कि क्या तुम क्लास से पहले नहीं जा सकते थे। सी टीचर्स हमेशा कहते हैं यूज योर टाइम वाइजली, बट इस बात ने कभी मेरे लिए सेंस ही नहीं बनाया, क्योंकि दीज 6 क्रूशियल आवर्स ऑफ आवर लाइव्स, जिसे हम स्कूल कहते हैं, लिटरली मेरे टाइम मैनेजमेंट का वर्स्ट यूज था। अब एक बार इसके बारे में सोचो, जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है वो फूलिश है, नहीं वो यूजलेस है, मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ स्टूपिड। वो करते क्या है, वो इन्फॉर्मेशन को हमारे हेड में क्रैम करते हैं, उसको फोर्स फीडिंग भी कह सकते हैं, और फिर हमें एक टेस्ट पर उगलवाते हैं। दैट्स नॉट एजुकेशन, इसे बुलीमिया कहते हैं। और जितने ज्यादा आप बुलीमिक होगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इनके असेसमेंट्स पर। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड। स्कूल हमें सिखाता है कि डॉट्स को कैसे मेमोराइज करते हैं, लेकिन ट्रू एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि उन डॉट्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। ट्रू एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि फिश को कैसे पकड़ते हैं। स्कूल हमें सिखाता है हाँ तुम्हारे पास मछली है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आखिर स्कूल किस लिए है, ये एजुकेशन नहीं है। सी वर्ड एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है एड्यूस। इसका मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको सिखाने से किसी पर्सन का गिफ्ट बाहर आए और उसकी लाइफ वायबल हो जाए। लेकिन स्कूल हमारे अंदर से ज्यादा कुछ बाहर नहीं निकालता, ऊपर से हमारे अंदर फैक्ट्स भरता रहता है, और मुझे पता है उनमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी है, जैसे रीडिंग राइटिंग एक्स्ट्रा, उनमें से बहुत कुछ भी जरूरी है। फिर आप ही मुझे बताओ कि क्या मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स जरूरी है एक सेल्फ केयर से? अगर सुसाइड तीसरा सबसे बड़ा कॉज है डेथ का बिटवीन 10 to 24 एज, और हार्वर्ड स्टडी ने ये सजेस्ट किया है कि सबसे बड़ा प्रेडिक्शन सक्सेस का यही है कि आपकी सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल हेल्थ कैसी है, देन व्हाई द हेक स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि बुलीज, रिजेक्शंस और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, उससे क्या आपको पता है आपको कौन सी स्किल्स चाहिए जो आपको जिंदा रखती है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि कुकिंग कैसे करते हैं, और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। बट एटलीस्ट मैं उन सभी बैटल्स के नाम बता सकता हूँ जो सिविल वॉर में हुए थे। सीरियसली आखिर स्कूल किस लिए है? कुछ कहते हैं आपको ये जरूरी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और ये एक ऐसी बात है जिसमें डाउट भी नहीं करता, पर क्या आप एक मैकबुक या आईफोन यूज करते हो?
क्या आपको पता है वो दोनों एक ड्रॉप आउट ने बनाए हैं? क्या आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक या यूट्यूब पर, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा चूज करते हो, वो दोनों ही ड्रॉप आउट ने क्रिएट किए हैं। कभी स्नैपचैट व्हाट्सएप यूज किया है? थैंक्स टू ड्रॉप आउट। आपका होम फर्नीचर आइकिया से आता है। ओके, डोंट गेट रॉन्ग आइडिया, वो एक ड्रॉप आउट नहीं थे, डोंट बी अ फूल। आई मीन वो ड्रॉप आउट कैसे हो सकते हैं? कैम्प्रोड फाउंडर ऑफ आइकिया तो कभी स्कूल ही नहीं गए। आई नो कि अब आप क्या सोच रहे हो, गॉड उन मिलियंस को चूज कर रहा है जो कभी स्कूल नहीं गए। और आप सही भी हो सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री बुक्स को ओपन करोगे आप उन पर्सन्स को ज्यादा पाओगे जिनकी फॉर्मल या सेकेंडरी स्कूलिंग नहीं हुई होगी। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज वॉशिंगटन की, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट के बिटवीन कोई स्कूल नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एल्वा एडिसन, क्या मैं और बोलूं? मार्क ट्वेन, टेडी रूजवेल्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे। नाउ प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रॉप आउट हो जाओ, क्योंकि कुछ स्कूल सच में ग्रेट है और कुछ टीचर सच में रियल ट्रेजर्स हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उन लोगों में बहुत फर्क है जो लोग स्मार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों से जो लोग स्कोर बेटर करते हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपका फ्यूचर कुछ ऐसा है कि कोई टेस्ट कभी मेजर नहीं कर सकता। आपकी किस्मत आपके अपने हाथों में है, तो आपको इसको शेप देनी चाहिए ताकि ये ग्रेट बने। कभी कभी मैं सोचता हूँ उन ड्रीम्स के बारे में जो स्कूल में कहीं गुम हो गए और वो सारी पोटेंशियल जो वेस्ट हो गई। इमेजिन कीजिए आप एक लड़के को जो बैठा है क्लास की बैक सीट पर, जो कभी अपना हाथ ऊपर नहीं करता क्योंकि वो बहुत डरता है और वो क्लास में मोस्टली फेल होता है, लेकिन उसके अंदर एक पैशन है जिस पैशन को अगर बाहर निकाला जाए तो वो उसको लीड कर सकता है डिस्कवर करने में इलाज कैंसर का। बट यू सी, मुझे डर है कि उस लड़के का गिफ्ट कभी बाहर नहीं आ पाएगा और वो कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाएगा, क्योंकि क्लास में उसे इग्नोर किया जाता था, उसकी वर्क जज की जाती थी उसके स्कोर से। सो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, एडवाइजर्स एंड स्टूडेंट्स, आई आस्क वन मोर टाइम, व्हाट इज स्कूल फॉर?